श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे, पर इन 14 रत्नों में हमारा लाइफ मैनेजमेंट छुपा हुआ है। अभी समुद्र मंथन की कथा तो आपको पता ही है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गए थे, ऐश्वर्य धन वैभव आदि हो गया था। तब सभी देवताओं भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन को जब आप करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंत्राचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि सहित 14 रत्न निकले। अभी इन रत्नों से हमें क्या सीखना चाहिए? समुद्र मंथन को अगर लाइफ मैनेजमेंट के नजरिए से देखा जाए तो हम पाएंगे कि सीधे सीधे किसी को अमृत नहीं मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता है। उसके लिए मन को विकारों से दूर करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला था, मतलब आखिरी नंबर पर। इस 14 का अंक का अर्थ यह है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 जनेंद्रियां और अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखिए, सबसे पहले निकला कालकूट विष। समुद्र मंथन में से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य है कि अमृत, परमात्मा इस इंसान के मन में स्थित है। अगर हम अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष हैं। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। फिर है कामधेनु, दूसरे नंबर पे। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम में निकली कामधेनु। यह अग्निहोत्र, मतलब यज्ञ जिसको कहते हैं, वो अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। इसीलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। फिर है उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफेद था। इसे असुरों ने, राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। फिर है ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। चमकदार, शुद्ध व निर्मल। चमकदार बुद्धि से ही हम अपने विकारों को काबू में रख सकते हैं। फिर है कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब सिर्फ भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति भगवान ग्रहण करेंगे। फिर है कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन में 6ठे क्रम में निकला इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है अपनी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट सूत्र यह है कि अगर आप अमृत, मतलब परमात्मा, अगर आप परमात्मा प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप अमृत प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। फिर ब्रह्मा अप्सरा।
समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वो सुंदर वस्त्र व आभूषण पहनी हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। फिर प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर देवी लक्ष्मी निकली। असुर, देवता, ऋषि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया। तो लाइफ मैनेजमेंट के नजरिए से लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य और अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। फिर है वारुणी देवी। समुद्र मंथन में 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। फिर है चंद्रमा। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा यादि से मुक्त हो जाएगा, उस समय और चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही अमृत प्राप्त होता है। ऐसे ही मन वाले भक्त को परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर निकला पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन में पारिजात वृक्ष निकला 11वें नंबर पर। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती है। यह भी देवताओं के हिस्सों में गया। तो लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति है। जब आप अमृत के निकट पहुंच जाते हैं, जब आप परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं, तो आपकी जो थकान है वो स्वयं दूर हो जाती है और मन में शांति का एहसास हो जाता है। फिर है 5 जन्य शंख। समुद्र मंथन से 12वें क्रम पर 5 जन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत शुभ मानी गई है। जब आप अमृत से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। इसी स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। फिर 13वें और 14वें नंबर पर निकले भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन और निर्मल मन के। जब आपका मन निरोगी और मन निर्मल होगा, तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन पर 4थे नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंग का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 जनेंद्रियां तथा अन्य है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर आपकी कुछ तमन्ना है जानने की या पूछने की, तो किसी भी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, आप उस कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं लिख सकते हैं या कुछ जानना हो तो पूछ सकते हैं। यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि हम आपके सवालों का जवाब दे दिया करें, पर वक्त इतना नहीं होता कि हम सबके सवालों का जवाब दे सकें। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मुझे भी बताने में अच्छा लगता है और हमें ज्ञान भी होना चाहिए उन चीज़ का, तो हम बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा तो आप पे डिसलाइक करने का हक है, क्योंकि चैनल आपका है। तो
आप कुछ भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।